स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को एंड हिट द बेल आइकन। भगवान विष्णु ने मुझे वो शंख दिया था, इसका मतलब उन्हें पता था कि मुझे इस शंख की जरूरत पड़ेगी, और भगवान विष्णु का ये शंख प्रतिमायन भी गायब नहीं कर सकती। और वो शंख तो घर के अंदर पड़ा है, और अगर मैं अभी वो शंख लेने गई तो प्रतिमायन को पता चल जाएगा। आदि मेरी बात सुनो बेटा। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, वहाँ पता नहीं क्या चल रहा होगा। पता नहीं हमारे पतिदेव जी कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। सनम बेटा, हमें वहाँ जाके उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ सासू गुरु माँ, चलिए। सासू गुरु माँ, पतिदेव जी। तुम दोनों अभी तक प्रतिमायन के भक्त नहीं बने। जो प्रतिमायन का भक्त नहीं है वो हमारा दुश्मन है, और हम दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। होश में आप मूर्ख, रीवा वंशी होके तू एक डायन का भक्त बन गया। वहीं रुक जा, वरना मार मार के तेरी टांगे तोड़ दूंगी। सासू गुरु माँ, उन्हें अभी आपकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो प्रतिमायन के वश में है। उन पर आपकी कोई भी बातों का असर नहीं होगा। हमें बहुत डर लग रहा है सासू गुरु माँ। अरे बेवकूफ, तू क्यों डर रही है? तू तो चुड़ैल है, चुड़ैल सबको कच्चा चबा जाती है। भूल गई क्या? अपने पतिदेव को थोड़ी हम कच्चा चबा सकते हैं। मैं कौन सा सचमुच खाने को कह रही हूँ? कम से कम डरा के भगा तो सकती है ना। नहीं सासू गुरु माँ, प्रतिमायन का भक्त होने की वजह से वो भी अभी बहुत शक्तिशाली है, प्रतिमायन जैसे। अब हमसे तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। पतिदेव जी। प्रतिमायन तो कितनी शानी निकली, इसने तो हमारी परी को ढाल बना दिया। ये जानती है ना हम हमारी परी पर वार नहीं करेंगे, इसलिए। प्रतिमायन तक पहुंचने से पहले आप लोग को मुझसे फाइट करनी होगी। परी नहीं। परी! ये बच्चों का खेल नहीं है। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी, तुम्हारी बेटी कहलाने की असली हकदार छुटकी नहीं, मैं हूं। तुम्हें छुटकी चाहिए ना, मैं लाके दूंगी। पापा। अबे अम्मा, ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अम्मा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं यार? पतिदेव जी, आपकी आंखें ठीक हो गई। ये सब छोड़ो यार, इतना जोर से तुम थप्पड़ का हमको जड़ दी यार। तेरी अक्ल ठिकाने लाने के लिए। अरे कौन सा अक्ल मारी, इतना खींच करके कि साला हमारे कान के अंदर टी बोल रहा है, मालूम है? पतिदेव जी, आप ठीक हो गए। अरे का कद्दू ठीक हो गए? अरे कौन तरीका है ठीक करने का? तो अम्मा, इतना जोर से तुमने मार दिया कि मतलब बंदा फिर टी बोल रहा है यार। हा? एक और जड़ के तेरी ये टी ठीक अरे करो। नहीं नहीं, कुछ मत करो। अब की दोगी तो सनी पाजी भी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे तुमसे, मालूम है? चल चल अब यहाँ से। क्यों अपने परिवार वालों को मरवाना चाहती है छुटकी? हार मान ले और मेरे सामने घुटने टेक दे। कभी नहीं, मुझे अपनी देवी माँ पर पूरा भरोसा है। ये ऐसे नहीं मानेगी।
मेरी माँ को छोड़ दो। हिम्मत है तो छुड़वा लो। क्या बात है, हर कोई अपनी माँ के खिलाफ लड़ रहा है। मजा आएगा। तुम लोग शायद भूल रहे हो, मैं अब वो पहले वाली मोहना नहीं रही। मेरे अंदर अब भस्मिका की भी शक्तियां हैं। अब तुम दोनों मिलके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आदि नहीं, आदि रुक जाओ। अनिता नहीं बेटा। छोड़ो मेरी दादी को। हिम्मत है तो छुड़वा लो। प्लीज छोड़ो मेरी दादी को। आदि पीछे हटो। सुना नहीं पापा ने क्या कहा? तुम इन सब से दूर रहो। आदि, हटोगे या मरोगे? आप तो बदल गई थी ना दादी। आपने कहा था कोई आप पे भरोसा नहीं करता, कोई आपसे दोस्ती नहीं करता। मैंने आप पे भरोसा किया था और दोस्ती भी। मुझे पता था इस मोहना के बस में कुछ नहीं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रुको, इन सब के लिए मैं ही काफी हूं। इन पर तो तीर असर ही नहीं कर रहे। नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई हथियार नहीं जो प्रथमायन को मार सके। लेकिन राम सेतु बांध तो मार सकता है। तुम लोगों को पता चल ही गया। पता भी चल गया और हमें राम सेतु बांध मिल भी गया। तुझे क्या लगता है छुटकी, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था? ये राम सेतु बांध तुम्हारे किसी काम का नहीं। ये राम सेतु बाण है, लेता प्रथमायन की जान है। पर इससे पहले इस तीर से तू काम ले, देवी का आह्वान कर, तो सच्चे मन से नाम ले। क्योंकि ये आकार तभी लेगा जब तुम देवी का आह्वान करोगे। तो हम देवी माँ का आह्वान भी करेंगे और देवी माँ हमारी मदद भी जरूर करेंगी। वो तो तब होगा जब देवी का आवाहन करने के लिए तुम्हारे पास पूरी सामग्री होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो पंडित जी बता रहे थे मंदिर से कुछ कीमती सामान गायब है। हाँ, वो बंटी और पंख ना। अरे वो गायब। बंटी और पंख नहीं बेवकूफ, घंटी और शंख। हाँ हाँ, घंटी और शंख। देवी के आवाहन के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो सब गायब हो गई हैं। गायब नहीं हुए हैं, मैंने किए हैं। मैंने कहा था ना कि मैं सबसे 10 कदम आगे रहती हूँ। मंदिर में से घंटियां और शंख गायब कर दिए हैं। तुम लोगों की हार अब निश्चित है। तुम्हारी देवी भी अब तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगी। भगवान विष्णु ने मुझे वो शंख दिया था,
इसका मतलब उन्हें पता था कि मुझे इस शंख की जरूरत पड़ेगी और भगवान विष्णु का ये शंख प्रतिमायन भी गायब नहीं कर सकती। और वो शंख तो घर के अंदर पड़ा है और अगर मैं अभी वो शंख लेने गई तो प्रतिमायन को पता चल जाएगा। आदि मेरी बात सुनो बेटा। बचपन में तुम मेरे बिना कहे मेरी मन की बात समझ जाते थे। क्या अब भी तुम मेरे मन की आवाज सुन सकते हो? आदि तुम्हें अभी घर जाना होगा और घर के मंदिर से भगवान विष्णु का शंख लाना होगा। आदि बेटा, तुम सुन रहे हो ना? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।